आजकल ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है तो बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि 2 साल कबल खैबर पख्तूनख्वा में भी एक ऑडियो लीक का स्कैंडल सामने आया था, जिसका शिकार उस वक्त के मुशीर वज़ीर आला, उस वक्त के तर्जुमान अजमल वज़ीर साहब बने थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। अभी जिस तरह मैंने बताया कि ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है, तो आपके साथ जो हुआ था, एक स्कैंडल सामने आया था, फिर उसके लिए बाकायदा एक कमीशन बना था, महीनों तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर ये भी साबित हुआ कि आप उसमें बेगुनाह थे। ये क्या सिलसिला चला चला था? देखिए, उसमें वो तो प्री प्लान था और प्री प्लान उसमें ये कोशिश की गई थी। ये तो सारे जो है ना, ये जो अब आ रहे हैं, ये तो सारे मान रहे हैं कि हाँ जी ये हमारे। मैं तो पहले दिन कहा था कि एक एडिटेड फैब्रिकेटेड ऑडियो के ज़रिए, और फिर जिस बुनियाद पे उसको एडिटेड करके फैब्रिकेटेड करके वो बनाया गया था, मेन मकसद उसका ये था कि मुझे किस तरीके से, और तो कोई होता नहीं था तरीका कि किस तरीके से काम, सबसे आपको पता है जो उस वक्त मैं कर रहा था तो वो सबसे ज़्यादा था, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, जिसकी आपके वजह से काम करने की वजह से लोगों को मसला था? वो लोग कौन से हुकूमती ईवान में थे, ब्यूरोक्रेट्स में नहीं, थे, कहाँ पे थे? बाहर के कोई बंदे नहीं थे। सारे इसी ईवान के लोग थे? आपको पता है कौन लोग थे उसके पीछे? अच्छा, लेकिन अभी तक आपकी ज़ुबान से कोई नाम सामने नहीं आया, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, कमीशन की आपको क्लीन चिट दे दी गई कि आप इसमें शामिल नहीं थे, देखिए, बल्कि उस कंपनी को जिस पे इल्ज़ाम था कि उनसे आपने कमीशन मांगा है, उसको उस स्कैंडल के बाद बाकायदा पेमेंट सारी की गई, उनसे रब्ता किया कि आप अपनी बकायाजात ले लें। मेरे दौर में एक डेले का किसी को, इस कंपनी को तो छोड़े, किसी कंपनी को एक डेले की पेमेंट नहीं हुई। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये 10 महीने के बाद इन्होंने जो कमीशन कहला या जो भी हुआ, उसके बाद इन्होंने जब अनाउंस किया, जो भी है इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जहाँ पे ये प्रोग्राम बना था, जहाँ पे ये साजिश बनाई गई थी, उस साजिश में कौन लोग थे, ठीक है, उसमें कोई छोटे नाम नहीं थे। हाँ, वो 20 ग्रेड के अफसर भी थे, और उसका मेन मकसद ये था कि आपको रास्ते से हटाया जाए। कि हाँ, और फिर उसके ऊपर कमीशन बनाया, कमीशन चला, 1 महीने का टाइम था, 10-11 महीने चला। 11 महीने के बाद वो अनाउंस किया, जो उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे कामरान बंगश, अभी भी कैबिनेट का हिस्सा है, उसने अनाउंस किया, उसने कहा कि जी इसमें तो वो बेगुनाह थे। बहरहाल, अच्छा, ये सवाल यही उठता है कि अगर आपको इतना मतलब टार्चर किया गया, 11 महीनों तक इंक्वायरी खींची गई, फिर आपको डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप क्लीन चिट है, आप पे कोई चार्ज नहीं है, आप शामिल नहीं थे, उसका अजाला हम नहीं देखा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो इल्ज़ामात लगे थे उसके अजाले के लिए फिर आपको वापस ले आते? कोई इस तरह राब्ता हुआ है आपसे? तो जिन्होंने ये किया था, तो उन्होंने किया इसलिए था कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वो वापस मुझे कैसे लाते, वो मेरा अजाला कैसे करते? अजाला करने वालों ने ही तो किया था, बकाया, आप समझदार है। उसमें एडर एबेटर फैसिलिटेटर का पूरा एक चेन है। लेकिन मैं उनको वो ठीक है, उन्होंने अपना काम दिखाया। तो इतना तो अंदाज़ा हो गया, क्योंकि कोई किसी बड़ी चौकी पर बंदा बैठा हुआ है, बासर बंदा है। मकासद क्या थे? आप अजमल वज़ीर से क्या मसला था इन लोगों को? अजमल वज़ीर से बहुत सारे मसले थे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसका मुझे इल्म था, बहुत सारी। फिर मैं कोई ऐसा वो नहीं था कैबिनेट का, मैं ऐसा मेंबर नहीं था कि जो मुझे किस चीज़ की समझ नहीं आ रही हो। मैं उस वक़्त, आपको पता है वहीद, मुझे KPK में मुझे सारी चीज़ों का मैं पता भी रखता था और मुझे पता होता भी था, और फिर आप जैसे दोस्त भी थे, जो मुझे नहीं पता होता था तो वो मुझे बता देते, फिर मैं उसकी थोड़ी सी, तो पता बहुत सारी चीज़ों का था। तो उसकी वजह फिर ये बन गई कि बहुत सारी चीज़ों का जब मुझे पता हो गया, हालांकि मैं एडवाइस ही कर सकता था, मशवरा
कि आप ये करें या ये ना करें, कि मतलब है कि इस तरह ये चीज़ें जो है ना वो है, तो वो फिर ज़ाहिर है किसी को नागवारा गुजरते थे या किसी ने उसको क्या मसला बनाया और किसने कान भर लिए, मुझे नहीं पता कि किसने किसके कान और उसको क्या कहा गया। जिन्होंने ये सब कुछ किया वो तो उनका क्या मकसद था, उनको मुझसे क्या कौन सा वो चीज़ थी। बहरहाल जो कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन 2-3 ज़्यादतियाँ उन्होंने ये की है कि अगर वैसे मुझे बुला लेते, पहले मुझे बुला लेते, 1 महीना पहले बुला लेते, यानी ये नहीं कि मुझे ऑडियो पे ब्लैकमेल करते, कि आपकी वजह पहले से मुझे बुलाते, आपकी वजह से हमें ये मसला है, हाँ, या मुझ पे तो कोई प्रेशर है, मैं वो रिज़ाइन दे देता। कोई मैंने वो तो नहीं था, इन्होंने लगाया था तो छोड़ देता, लेकिन इस तरीके से। और फिर वो भी जो है ना, फिर जानबूझकर लंबा करना, और फिर जिस तरीके से कमीशन का भी मुझे पता है सारा कि वो किस तरीके से वो जो भी हुआ। बहरहाल मैं इतना आपको बता दूं कि अब तो बहरहाल मेरे लिए तो कमीशन भी बना था ना, फौरी तौर पर बना, बल्कि सबसे पहले आपको हटाया गया फिर कमीशन बना। फिर कमीशन बना। यहाँ पे मुझे बताओ, लोगों के वीडियो भी आ गए, ऑडियो भी आ गए, और कैसे कैसे ऑडियो आए और क्या क्या हुआ। किसी के खिलाफ कमीशन बना, किसी के खिलाफ इंक्वायरी हुई है, किसी का कुछ हुआ नहीं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा ले कि मेरे लिए ये सब कुछ क्यों बना था। मतलब जो हमें समझ आई है कि ज़्यादा मुतहरिक होने, बाखबर होने की वजह से आपको रास्ते से हटाया गया। उसमें कुछ चीज़ें हैं तारक कि जो मैं थोड़ी सी, चूँकि मेरी सेहत बीच में ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं हॉस्पिटलाइज था और अभी मैं थोड़ा सा रिकवर कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें सारे विद प्रूफ अच्छा सामने लाएंगे। और ये भी मैं आपको बताऊँ, इन्होंने तो एक जेली ऑडियो के ज़रिए ये सब कुछ करवाया था। मैं ओरिजिनल वीडियो, अच्छा, ऑडियो और रिटर्न चीज़ें भी दिखाऊंगा, और मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन सा बंदा किधर इस्तेमाल हुआ है, किसने किसको बुलाया था, किधर बिठाया था और कहा था कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अजमल वज़ीर को हटाना है, उसके लिए आप चुप कर जाए। इसकी मेरे पास वीडियो मौजूद है। अच्छा, और फिर वो ऐसी वीडियोस मेरे पास मौजूद है कि उसमें एक शख्स बाकायदा कुरान सामने रखकर उस पर हल्फ लेता है कि ये सारा कुछ इस तरह प्लान हुआ है। और किस किसने प्लान किया? यस। अच्छा, तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे पास है। अच्छा, मतलब मेरे वाली जेल ही नहीं मतलब होंगे। हम तवक्को रखें कि विफाक में जो अभी ऑडियो लीक की केस जारी है, उसके बाद दूसरी केस खैबर पख्तूनख्वा से आएगी। नहीं, मैं तो भाई वो तो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बातें, अम्मा मैम ने तो कोई वो नहीं किया। मैं अपनी ज़ात की हद तक, अपनी ज़ात की हद तक जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसको, और दूसरी बात यह है कि मैंने इस चीज़ का कि किसी की इज़्ज़त को, क्योंकि लोगों को तो अपनी इज़्ज़त अजीज़ नहीं होती, तो दूसरे की इज़्ज़त की उनको कोई परवाह नहीं होती। तो मुझे अपनी इज़्ज़त अजीज़ है तो मैं दूसरे की इज़्ज़त का भी ख्याल रखता हूँ। और फिर वो अल्लाह ताला पाक को कि किसी के ऊपर पर्दा रखा करो। अल्लाह ठीक आपका है, पर्दा हमने जो है ना पर्दे और इसकी वजह से अपने ऊपर इतनी ज़्यादती और जुल्म, लेकिन हमने तो फेस किया ना, हमने तो फेस किया, 2 साल फेस किया। ये तो 2 घंटे भी फेस नहीं कर सकेंगे। जब आप जुबान खोलेंगे ये 2 घंटे भी फेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, 2 घंटे, लेकिन इंशाल्लाह इस पे वो होगी। अच्छा, ये बताएं सियासत से किनाराकश हो गए? क्योंकि जब ओहदा नहीं छूट नहीं, गया। क्यों सियासत से, मैं बिल्कुल सियासत में हूँ। सेहत की वजह से मसाइल थे, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना वो नहीं कर पा रहा था। पीटीआई का रहनुमा अब भी आपको कैसे लगे? मैं आप बिल्कुल पीटीआई में पार्टी में भी आप उस नहीं, तरह अभी मुतहरिक नज़र नहीं है, जो वजारत से आप जो मुशीरी से पहले थे मुतहरिक थे, उस तरह आप नज़र नहीं आ रहे हैं अगर आप पीटीआई देखिए, मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की थी उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हुए, 7 दिन पहले मैंने पीटीआई ज्वाइन की खान साहब के साथ। मैंने किसी और के साथ ज्वाइन नहीं की थी, डायरेक्ट इमरान खान साहब की। और वो वीडियो पड़ी हुई है, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं आपको भेज दूँगा, वो भी चला लें। मैंने उस वक्त भी खान साहब को कहा था, खान साहब ने खुद कहा था
कि आपने बहुत लेट कर दिया, आपको जल्दी फैसला, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे। ये खान साहब कह रहे। मैंने उससे कहा, मैंने खान साहब मैंने इसलिए लेट किया कि मैं ये ना हो कि कल को कोई ये कहे कि मैं टिकट के लिए पीटीआई में आया, तो इसलिए मैं 7 दिन पहले आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में वाकई तब्दीली आ जाए। तो मैंने खान साहब को ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे केपीके में इलेक्शन हो गए, केपीके में जिम्मेदारियाँ दी। तो उसके बाद फिर आपको सारा पता है कि फिर क्या हुआ। बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर साहब हम न्यूज़ को वक्त देने का। ये थे अजमल वज़ीर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक मुशीर तर्जुमान, जिन्होंने इंकशाफ किया कि वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ऑडियो और साथ वीडियो खुफिया चीज़ें सामने आती है। ये कब आती है ये अभी देखना पड़ेगा।